दोस्तों, जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने कमाल का बयान दिया है। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस। एक तरफ इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और मीडिया कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैचों का आदर करना चाहिए। इंग्लैंड के कप्तान भले कहे कि हम तो टेस्ट मैचों की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, टेस्ट मैचों को हम जिंदा कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड का मीडिया कहता है कि भैया ये बेसबॉल क्रिकेट नाम की मूर्खता बंद करिए, क्रिकेट का मजाक बनाना बंद करिए। इसकी वजह से आपने ऑस्ट्रेलिया में हरवाया, ऐसे झरवाई, और अब इंडिया आपको सिखा रहा है कि टेस्ट मैचों की थोड़ी इज्जत करिए। लेकिन दोस्तों, हार में भी इंग्लैंड वालों का ओवर कॉन्फिडेंस कमाल का है। अब इंग्लैंड के जो ओपनर बल्लेबाज हैं बेन डकेट, उनका बड़बोलापन देखिए। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर सवाल किया गया तो क्या जवाब देते हैं, जिसको लेकर माइकल वॉन और वहां की मीडिया बड़ी गुस्से में है कि बेन डकेट और बेन स्टोक्स को इतना बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए। डकेट क्या कहते हैं जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर, जरा देखिए। वो कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों को जब आप ऐसे खेलते देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि हमें देखकर ही अब दूसरी टीमों के खिलाड़ी ऐसे खेलने लगे हैं। हम पूरे समर इस तरह खेलते रहे और अब यह देखना रोमांचक है कि अन्य खिलाड़ी और दूसरी टीम भी इस आक्रामक शैली में क्रिकेट खेलने लगे हैं। तो ये इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज कहते हैं कि भैया जायसवाल की बल्लेबाजी का क्रेडिट तो मुझे चाहिए, मुझे देखकर या हमें देखकर दूसरी टीमों के खिलाड़ी ऐसे बैटिंग करने लगे हैं। तो क्या आपने कभी जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को टेस्ट मैच में लगातार 3 छक्के मारे डकेट भाई साहब? जायसवाल ने जेम्स एंडरसन को, वो एंडरसन जिनको लाइन लेंथ में सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है, उनको स्पिनर की तरह ट्रीट किया। ये नेचुरल एबिलिटी है। क्या वीरेंद्र सहवाग ने भी बेसबॉल क्रिकेट से ही आक्रामक खेलना सीखा था? या फिर सनत जयसूर्या जो श्रीलंका के ओपनर थे, क्या उन्होंने भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना इंग्लैंड वालों से सीखा था? माना इंग्लैंड की टीम अच्छा कर रही है, बहुत सारे मैचों में ऐसा रोमांचक खेल दिखाया है कि देखने वालों का दिल जीत लिया, टेस्ट मैचों को रोमांचक बनाया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसका क्रेडिट हम आपको देते हैं। पहला टेस्ट मैच आप जीते, इसका क्रेडिट आपको देते हैं। लेकिन यह मतलब नहीं है कि यार हमसे दुनिया सीख रही है। इसको कहते हैं शुद्ध तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर इंग्लैंड की मीडिया, पूर्व खिलाड़ी आपकी कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, जरा सुनना चाहिए। जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हो और उनके खिलाड़ियों कहते कि यार हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लेकिन क्या यह कोई बड़ाई की बात है? और क्या यह टेस्ट मैचों का आदर करना है? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन क्या कहते हैं इंग्लैंड के कप्तान और उनके खिलाड़ियों को, जरा सुनिए। माइकल वॉन कहते हैं कि इंग्लैंड को जागना होगा और इस बात का एहसास करना होगा कि वो एक तरीके से खेलकर नहीं जीत सकते। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंग्लैंड में एनर्जी से भरपूर कई खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के रोमांच को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी हार बेन स्टोक्स और उनकी टीम के लिए वेकअप कॉल है। आगे कहते हैं माइकल वॉन, वो कहते हैं कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लेकिन ऐसा कहना टेस्ट मैच का आदर नहीं करना है। टेस्ट मैच में ड्रॉ भी एक रिजल्ट होता है और सीरीज जीतने के लिए कई बार आपको ड्रॉ के लिए भी खेलना होता है। तो माइकल वॉन की आंखें खुल गई हैं, वरना कुछ दिन पहले यह भी कह रहे थे कि यार सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इंग्लैंड की टीम इतनी मजेदार बल्लेबाजी कर रही है। जब जीत रही थी तो सब अच्छा था, लेकिन हार गई तो अब बेसबॉल क्रिकेट समझ आ गया है इंग्लैंड वालों की कि टेस्ट मैचों की इज्जत करनी चाहिए और अगर कहीं जाकर सीरीज जीतनी है तो ड्रॉ रिजल्ट भी बहुत मायने रखता है। और बेसबॉल क्रिकेट को लेकर इंग्लैंड के कप्तान और उनके खिलाड़ियों को कुछ आंकड़े मैं दिखाता हूं। पहले आपको दिखाता हूं 360 डिग्री के बल्लेबाज। क्रिकेट की दुनिया में सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में एक माने जाने वाले एबी डिविलियर्स का एक स्कोर मैं आपको दिखाता हूं, जो इंग्लैंड की टीम को जगाता है कि कई बार डिफेंसिव खेलना भी आपको वाहवाही देता है, जैसा कि किसी जमाने में एबी डिविलियर्स को मिली थी। एबी डिविलियर्स ने क्या कमाल किया था। कई बार कमाल होता है कि जब डिविलियर्स ने 6 छक्के लगाए थे, कई बार उनके रिवर्स स्वीप शॉट आह निकाल देते हैं देखने वालों की, यार क्या कमाल कर दिया डिविलियर्स ने। लेकिन एक ऐसी पारी जो बेहद डिफेंसिव पारी थी, उसको लेकर भी क्रिकेट की दुनिया ने डिविलियर्स को सलाम किया था। साल 2012 का टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में, और उसमें डिविलियर्स ने अपने नेचर से अलग कैसी पारी खेली थी, जरा देखिए। स्कोर कार्ड देखिए, 8 विकेट गिर गए थे दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के और मैच ड्रॉ हुआ था। और उसमें योगदान था डिविलियर्स का, क्या योगदान था, सिर्फ 33 रन तो बनाए थे। अब लोग कहेंगे कि यार 33 रन में क्या कमाल था। कमाल यह था कि डिविलियर्स ने 220 गेंद में ये 33 रन बनाए थे। मतलब डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को बर्बाद कर सकता था, उसने 220 गेंद खेली, विकेट पर टिकने का साहस दिखाया। अब मान लीजिए कल 556 रन का टारगेट था, तो इंग्लैंड वाले अगर टुक टुक करके खेलते, अगर मैच ड्रॉ करा देते तो वाहवाही होती। और क्या अंतर होता है जब कोई मैच ड्रॉ होता है तो सीरीज में क्या फर्क पड़ सकता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी 2021 में, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और सीरीज जीतने का काम किया था। इंडिया की बी टीम और उसके बाद सी टीम ने भी
मतलब दुनिया कहती थी कि ये सी टीम है, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और रन बनाकर वाहवाही जितनी मिली उससे कहीं ज्यादा वाहवाही हनुमा विहारी को मिल गई। हनुमा विहारी ने क्या कमाल किया था। हनुमा विहारी ने 161 गेंद में 23 रन बनाए थे। बंदे से भागा नहीं जा रहा था, पैर में इंजरी थी, उसके बाद भी टिका रहा और मैच को ड्रॉ कराया। रविचंद्रन अश्विन के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की। 161 गेंद में 23 रन हनुमा विहारी ने बनाए थे और 128 गेंद में 39 रन बनाए थे रविचंद्रन अश्विन ने। यह सिडनी का टेस्ट मैच था और यह टेस्ट मैच ड्रॉ कराया इन दोनों बल्लेबाजों ने जब टीम इंडिया हार की तरफ जा रही थी। दुनिया ने इनके जीवट को सलाम किया, हनुमा विहारी को सलाम किया कि इंजरी के बावजूद मैदान पर डटे रहे, हेलमेट पर गेंद खाई, लेकिन टीम इंडिया के लिए मैच ड्रॉ कराने का काम किया। तो डिविलियर्स हो, हनुमा विहारी हो, अनेकों ऐसे उदाहरण आपको क्रिकेट की दुनिया में मिल जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि 8 विकेट गिर गए हैं, 9 विकेट गिर गए हैं, 15 ओवर बचे हैं, 10 ओवर बचे हैं, तो एक एक ओवर जब मैडन जाता था तो दर्शकों को तालियां बजाते हमने देखा है कि ड्रॉ के नजदीक ले जा रहे हैं टैलेंटर्स। तो इस तरह टेस्ट मैच का यह भी रोमांच होता है। तो इंग्लैंड को इस रोमांच की भी इज्जत करनी चाहिए, वरना ऑस्ट्रेलिया ने आपको एसेज में हरा दिया, अब टीम इंडिया 2-1 से आगे हो गई है, तो और जिस तरह टीम पर दबाव आ गया है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम अगर आप ड्रॉ की इज्जत नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम टेस्ट मैचों की इज्जत करते हैं। इसे मूर्खतापूर्ण बल्लेबाजी कहते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है, यही इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी अपनी टीम को समझा रहे हैं। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को ऐसा बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए। अलग अलग दौर में बहुत सारे आक्रामक बल्लेबाज हुए हैं। इन्होंने बात की कि हमसे सीखा है जायसवाल ने। वीरेंद्र सहवाग के बारे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वोन क्या लिखते हैं कि जायसवाल वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। अगले वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं जो दुनिया के कई बॉलिंग अटैक को बर्बाद कर सकते हैं। तो टीम इंडिया में भी ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, कई टीमों में ऐसे बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाई हैं। अब इंग्लैंड का मीडिया कहता है कि यार, आपके बेसबॉल क्रिकेट ने जो रूट जैसे अच्छे खासे बल्लेबाज को बर्बाद कर दिया। जो रूट जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे, विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट, इन बल्लेबाजों को वर्तमान दौर में टेस्ट मैचों में सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन जो रूट भी बेसबॉल क्रिकेट के चक्कर में उल्टे सीधे शॉट खेल रहे हैं। अब बताओ, जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं। मतलब यह किस तरह का शॉट है जो रूट परंपरागत तकनीक से अच्छे खासे रन बना सकते हैं, इंग्लैंड को मजबूत पोजीशन में पहुंचा सकते हैं, वो इस बेसबॉल क्रिकेट का शिकार हो रहे हैं। और इंग्लैंड का यह जिद्दी रवैया देखकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी बेहद गुस्से में है और कहते हैं कि भैया थोड़ी इज्जत रखिए। ठीक है, आपने बहुत मजे लाए हैं, कई बार अच्छा स्कोर बनाया है, लेकिन हर बार यह तुक्का नहीं चलता। मुश्किल परिस्थिति में हर बार आप ऐसे क्रिकेट का मजाक नहीं बना सकते। परंपरागत क्रिकेट पर वापस आ जाइए और इस तरह मत हारिए। आप इंग्लैंड की टीम के इस बेसबॉल क्रिकेट वाले भूत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह जिद है या फिर इसने क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।